क्लास 8 का लेक्चर हम देख रहे थे। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी किया और फर्स्ट चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हमने देखे, जैसे कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की। आज हम उन सभी टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज देखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यूज़ एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ एंड फाइंड। हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि कैसे जब हम उसे सिंपल मेथड से सॉल्व करने गए तो हम आगे जाकर नहीं कर पाए, और हमने जब प्रॉपर्टी अप्लाई की तो आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाए। तो ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो देखिए, यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है। मीन्स अगर इस टोटल टर्म को हम लेते हैं तो इसमें 3/5 हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस 5/2 को पहले हम अलग से लिख लेते हैं इस टर्म को। अब देखिए, यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया, और 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, तो हमने 3/5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या क्या बचा उसे लिख दीजिए। यहाँ पर से हमने माइनस को कॉमन ले लिया और इसे कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2/3, प्लस हमने इस नेगेटिव को कॉमन ले लिया है, इसलिए यहाँ पर अब क्या ले रहे हैं प्लस, और 3/5 हमने ले लिया तो क्या बच गया 1/6। इजी है। अब यहाँ से 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो सिंपल है, 3 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। ओके, और एलसीएम के मेथड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 से इसे डिवाइड कीजिए 2 आएगा, और उससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 + 1 + 5/2। अब 4 + 1 हो जाएगा 5, तो ये हो गया 5/6 + 5/2। 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो क्या बच गया -1/2, और यहाँ क्या बच गया 5/2। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर एक समान है, तो डिनोमिनेटर जब एक समान होते हैं तो हम उसे 1 टाइम लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर को हम जो भी वहाँ पर कंडीशन होती है उसके बेसिस पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है -1, यहाँ पर क्या है +5, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 5 = 4, 4/2, एंड 4/2 को सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करके यहाँ पर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की, और ये कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साइड में प्रॉपर्टी का नाम लिख दीजिएगा, तो उससे मार्किंग अच्छी होती है। ठीक है, इसके बाद इसी में एक सेकेंड कंडीशन भी हमें गिवन है। सेकेंड केस हमें मिल रहा है 2/5 × -3/7 -1/6 × 3/2 + 1/14 × 2/5। इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, हम इन दोनों टर्म्स को पहले एक जगह पर लिख लेते हैं। तो ये हो गया 2/5 × -3/7, यहाँ पर है प्लस साइन, 1/14 × 2/5। ठीक है, और ये बचा हुआ टर्म है दिस। अब यहाँ पर देखिए 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, और बचा हुआ टर्म है यहाँ पर 3/7, और यहाँ पर है दिस। ठीक है, यहाँ से 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो गया, और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमें मिल गया 4। इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 14, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 × 2 = 14 होता है, तो ये हो गया -6 + 1। ठीक है, एंड दिस इज़ -1/4। यहाँ से ये 2/5 एज इट इज़ है, -6 + 1, दिस इज़ -5/14 -1/4। अब यहाँ पर देखिए, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, और 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14,
तो क्या बच गया -1/7 और यहाँ पर है -1/4। सॉल्व कर लेते हैं तो इनका एलसीएम हमें मिल जाएगा 28, ठीक है। और यहाँ से ये हो जाएगा -4 -7, दिस इज़ -11/28। तो ये हमें रिज़ल्ट यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ही अप्लाई की है। कौन सी प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है बताइए फिर से। हमने यहाँ पर यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और उसी से ही हमने इसे सॉल्व किया है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी का नाम भी जहाँ पर अप्लाई करेंगे उसे लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें मिल रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें एडिटिव इनवर्स बताना है। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जब हम किसी भी नंबर को एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 0। तो हमें जो भी नंबर गिवन होंगे उसका हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसे जब हम ऐड करें तो रिज़ल्ट 0 मिल जाए। अब उसके लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी कि अगर हमें गिवन नंबर पॉजिटिव हो तो हमें एडिटिव इनवर्स नेगेटिव मिलेगा, और अगर गिवन नंबर नेगेटिव हो तो एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव मिलेगा। तो हमें गिवन है 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -2/8, क्योंकि 2/8 प्लस -2/8 करेंगे तो हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा 0। तो सिंपल फंडा है कि जब ये पॉजिटिव मिल रहा है तो एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा पॉजिटिव। फिर इसके बाद इसी में हमें सेकंड दिया हुआ है -5/9। देखिए ये हमें गिवन है नेगेटिव, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +5/9। ओके। थर्ड गिवन है -6/-5। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा। अब इसमें देखिए दोनों जगह पर साइन है, तो आप देखेंगे तो ये दोनों ही साइन आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब हमें नंबर सिंपली क्या मिल गया 6/5। अब इस 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या मिल जाएगा हमें -6/5, ठीक है। इसके बाद फोर्थ हमें मिल रहा है 2/-9, इसका एडिटिव हमें मिल जाएगा 2/9, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हमें मिल जाएगा। फिफ्थ हमें गिवन है 19/-6 और इसका एडिटिव इनवर्स हमें मिल जाएगा 19/6। ओके, तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कंडीशन में हमें मिल रहा है वेरीफाई दैट माइनस ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर गिवन वैल्यूज़, और हमें वैल्यू गिवन है x इज इक्वल टू -11/15 और x इज इक्वल टू -13/15। तो चेक करते हैं, ये x की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम -x फाइंड करेंगे तो यहाँ भी x की वैल्यू में माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया -11/15। अब हमने -x तो फाइंड कर लिया, अब हमें -x फाइंड करना है, तो ये हो गया -x। तो ये -x की वैल्यू रखिए, -x की वैल्यू क्या है दिस -11/15, और ये माइनस साइन पहले से माइनस क्या हो जाएगा +11/15। प्लस को लिखिए या मत लिखिए, एक ही मतलब है। ये जो वैल्यू मिली हुई है किसकी वैल्यू है x की, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि -x इज इक्वल टू x, यही हमें प्रूफ करना था। सेकेंड में हमें गिवन है x इज इक्वल टू -13/17। अगर हम -x फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -13/17, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 13/17। अब हमें करना है माइनस ऑफ x, तो -x की क्या वैल्यू है यहाँ से 13/17, और ये साइन पहले से है दिस, ये क्या मिल गया
13/17 जो वैल्यू किसकी है, x की। तो फिर से यहाँ पर भी प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है। हमने पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने स्टडी किया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जिसे जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट 1 मिले। और मैंने इसके लिए ट्रिक आपको बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दीजिए, जो भी कंडीशन हमें गिवन है तो हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा। जैसे इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन है -13। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें लिखना है तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 1/-13, जिसे हम -1/13 भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखिए, -13/1 इंटू -1/13, माइनस माइनस प्लस एंड दिस 13 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल गया 1। ये आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें मिल रहा है -13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। ये हो जाएगा 19/-13, जिसे हम -19/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद गिवन है 1/5 थर्ड केस में, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/1 या 5। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिल रहा है -5/8 मल्टीप्लाई विथ -3/7। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो दोनों को कर दीजिए। इसका क्या हो जाएगा, इसका हमें मिल जाएगा -8/5 और इसका हमें मिल जाएगा -7/3। ठीक है, दोनों साइन को हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों साइन ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा 8/5 इंटू 7/3। तो ये भी कंडीशन राइट है, ये भी कंडीशन राइट है। ठीक है, इसके बाद गिवन है -1 इंटू -2/5। तो ये भी सेम कंडीशन है, माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा 1 इंटू 5/2। ठीक है, इसके बाद 6th केस हमें दिख रहा है -1, तो -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से इसे हम 1/1 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1। मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, तो ये हमें मिल जाएगा 1, क्योंकि हमें दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 ही चाहिए। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 1 एक ऐसा -1 और 1 एक ऐसे नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम टू सेम होता है। बाकी किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम नहीं होता। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि ये जो 3 कंडीशंस गिवन हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो फर्स्ट कंडीशन में हमें मिल रहा है -4/5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू -4/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने पिछले क्लास में पढ़ी है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर है -13/17 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, सेम, दिस इज ऑल्सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद नेक्स्ट मिल रहा है -19/29 इंटू -29/19 इज इक्वल टू 1।
अब इनका मल्टीप्लिकेशन 1 मिल रहा है, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, इसका जो न्यूमरेटर है वो इसका डिनोमिनेटर है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 है, मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बाद 6th देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो हमें सबसे पहले रेसिप्रोकल फाइंड करना है -7/16 का। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जो हम चेंज करते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -16/7। अब हमें -16/7 को मल्टीप्लाई करना है 6/13 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 6 96 और दिस 91। तो 96/91 ये -96/91 ये हमें रिज़ल्ट मिल गया। इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3। तो हमने ये पढ़ा है कि अगर हमें a × b × c करना है और हमने इस केस में पहले a और b को मल्टीप्लाई किया, फिर इसके रिज़ल्ट को c के साथ मल्टीप्लाई किया, या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई किया और उसके रिज़ल्ट को a के साथ किया, तो दोनों ही केस में सेम रिज़ल्ट मिलता है। ये उसी तरह का ही है। इस केस में पहले 6 और 4/3 को मल्टीप्लाई किए हैं, और इस केस में 1/3 और 6 को पहले मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। 8th क्वेश्चन में हमें मिल रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो पहले हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो -1/8 इसे सॉल्व कैसे करते हैं हमने पढ़ा है। पहले करते हैं माइनस, ये हमें इस तरह से मिल रहा है, तो माइनस साइन को हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अब सॉल्व करिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 × 1 क्या हो जाएगा, 8। और या जब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट मिलता है उसे इस न्यूमरेटर के साथ ऐड कर देते हैं। तो +1 करेंगे तो ये मिल गया 9 -9/8। अब -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मिल जाएगा, 9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें मिल जाएगा -8/9। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ तो 8/9 है, जबकि हमें क्या मिल रहा है, -8/9। तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा नो, 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए। फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है इस 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। तो फिर से इसे सॉल्व करिए। 3 यहाँ पर क्या करेंगे, 3 × 3 हो गया 9, 9 + 1 हो गया 10, 10/3। और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या मिल जाएगा, 3/10। और इस 3/10 को हम 0.3 भी लिख सकते हैं। ओके, और हमें यही पूछा गया है कि क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यस, 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। ओके, अब इसके बाद 10th क्वेश्चन में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 0। 0 ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल
नहीं होता। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करें, मान लीजिए अगर हमने इसे किया 1/0, क्योंकि ये होता है 0.1, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड वैल्यू हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमें 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं मिलता। ये फर्स्ट कंडीशन का आंसर। सेकंड है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसे रैशनल नंबर बताना है जो उनके रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्या होते हैं 1 and -1। 1 and -1 ऐसे नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल ही होते हैं, क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 ही, और 1 × 1 हो जाएगा 1। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, और इसका रिजल्ट भी 1 मिलेगा। और रेसिप्रोकल की कंडीशन है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 मिलना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड है द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव नंबर के इक्वल हो, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा 0। 0 ही ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव नंबर 0 ही एक ऐसा नंबर है जो नेगेटिव के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ कंडीशन है हमें फिल करनी है। फर्स्ट है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। तो 0 में क्या होता है, नो एनी रेसिप्रोकल। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, नो। सेकंड क्वेश्चन है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। सिंपल, 1 and -1, ठीक है। फिर है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 1/6 इज, 1/x इज। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, x। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट रैशनल नंबर ही होता है। फिर है द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होता है। तो इस तरह से हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, किसी भी रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू।